ठीक है. And while we are recording, we know that Stan Swamy has passed away, and obviously we regret and ऑनेस्टली आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, मतलब दिमाग खराब होने के अलावा कुछ और होगा नहीं, तो exactly, and that इट्स is why I mean, and the tenor of this kind of podcast is like that it's better if we don't speak about it, right? Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। वापस हम आ गए हैं, वो लोग जिन्हें दुनिया कहती है देसी पॉडकास्टिंग वर्ल्ड के बीटल्स, यानी कि मैं वापस हजरात हजरात अल्लाह हजरात। आ गए हैं. वापस तो आज एक पॉजिटिव नोट पे शुरू करते हैं बात को. ठीक है आदित्य, क्या बोला है तुम्हारे स्टेट ब्रदर ने? मोहन जी, हाँ, यार मोहन भागवत नाम से ना मुझे वो याद आ जाता है, स्वदेश वाला। स्वदेश मोहन वाला भार्गव और मोहन वो भागवत. हाँ वो भार्गव हाँ, था। वो इसी पे मॉडल था क्या? मतलब टेंजेंट पे चले जाते हैं, लेट्स स्टार्ट ऑन अ टेंजेंट। ये तो पब्लिक जब को ऐसे ही बोल गया, क्या मोहन भागवत मोहन भार्गव है या क्या मोहन भार्गव मोहन भागवत था? क्योंकि मूवी भी गोवारी करने बनाई है जो कि गोलवलकर के काफी पास है. काफी पास है। Just सारे मैं कहना चाहूंगा ये. सारे डुप्लीकेट टाइप के लोग हैं वहाँ पे आरएसएस के। तो मुझे लगता है कि देखो सेम ही लोग हैं वो, कि वहाँ पे क्या मैसेज दिया था मोहन भार्गव ने, सबको एक साथ रहना चाहिए, हम सब सेम है, 38% इंजीनियर्स इन नासा आर इंडियन. वी ऑल सेम सेम ही सेड। हाँ मोहन भागवत जी ने अच्छा, भी वही स्वदेश बोला। में कोई मुस्लिम कैरेक्टर, एक वो आंटी है मुस्लिम बस पंचायत में. हाँ हाँ पंचायत में अरे बेटा हाँ, जो सर वो ऐसे टोकन मुस्लिम, ठीक है। अनवर मियाँ, स्वदेश के अनवर मियाँ. बट इसमें है ना, लगान में तो दो हैं, मोर देन द करंट इंडियन टीम। फास्ट बॉलिंग करता है क्या लगान में कोई मुस्लिम? नहीं 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 नहीं, वो है ना नहीं। इस्माइल, इस्माइल क्या करता रहता है। और लाखा भी तो मुस्लिम है ना? नहीं, नहीं उसका वो क्या रहता है, नहीं लाखा थोड़ी स्किल रहता है। सेट क्या था उसका, मैं भूल गया. इस्माइल तो बड़ा पार्टनरशिप था ना यार उसका भुवन के साथ में। अच्छा, बैट्समैन इस्माइल था. इस्माइल वाज अ जावेद मियां था. मिडिल ऑर्डर इस्माइल वाज लाइक दिस चालू बैट्समैन, मतलब वो होता है ना स्ट्रीट स्मार्ट बैट्समैन। हाँ स्ट्रीट राशिद लतीफ टाइप इनिंग्स या हाँ। जॉन्टी रोड्स टाइप। रनिंग बिटवीन द विकेट से मैच जिताया था उसने। भुवन के साथ लंबा स्टैंड था उसका। अजय जडेजा अच्छा, लेकिन And I think Ismail got his उनको सच में 50 स्टीरियोटाइप also. करना था तो हाँ, कैसा आना चाहिए था एक मुस्लिम को ऐसा जो ऐसे बॉलिंग करे फास्ट. तो रुक वो जा, रुक लोगों ने, जा। लेकिन फास्ट बॉलिंग उसने किया था, सरदार ने किया था उसमें। हाँ, वो तो गलत है ना. सरदार को स्पिन कराना था, यहीं पे मार खा के. मैं अच्छा मैंने आज तक ये किया नहीं है, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। लगान शायद स्कोर अगर 2003 लगान में स्कोर आता। बोर्ड लगान स्कोर बोर्ड इनफैक्ट क्रिकेट में होगा लगान का स्कोर बोर्ड. हाँ, लगान स्कोर बोर्ड नहीं यार, मतलब एटलीस्ट स्टार्टिंग के कुछ लिंक्स में तो भाई, नहीं दिख रहा अब मेरा मुझे। दिमाग जो है ना ऐसा चल रहा है ना इस समय, मैं कुछ कुछ बोलने वाला हूँ. सुनो, मोहन भार्गव की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? ओरी गायत्री। छोरी नहीं छोड़ वो अबे तो ऐसे गलत गाना। मूवी गीता था. गीता गीता. ओ, अच्छा, मोहन का गीता, गीता. हाँ। समझ रहे हो, हाँ, समझ रहे हो, हाँ, समझ रहे हो कि नहीं हाँ, समझ रहे हो? हाँ, हाँ। हाँ, और गीता मतलब भगवत वाला। गीता का एक मोहन, हाथ रख के, गीता का मोहन। यू नो. और दूसरी चीज, इंडिया में बीजेपी कहाँ पे स्ट्रांग नहीं है? किस जगह पे स्ट्रांग नहीं है? साउथ में, साउथ में. कौन से स्टेट में? तमिलनाडु, तमिलनाडु. केरला, तमिलनाडु के बॉर्डर में एक केरला। स्टेट है जहाँ पे बीजेपी स्ट्रांग है, वो कौन सा स्टेट है? कर्नाटक। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट क्या है? कर्नाटक नहीं बोलना। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट क्या है? ओ कावेरी अम्मा, कावेरी अम्मा, Yes, कावेरी समझ रहे अम्मा। हो कि नहीं? देख रहे हो, देख रहे हो. Hence proved। देखिए ये ऐसे अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाए तो आप कभी भूलेंगे क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट सबका लिबरल रिजल्ट हो गया आर्ट्स। यहाँ पे. पॉडकास्ट शुरू हुए 5 मिनट नहीं हुए, पब्लिक एकदम एनलाइटनमेंट में आ हमने गई. पीएचडी करा दी है लोगों की। तो बैक टू मोहन भार्गव। भार्गव नहीं, भागवत। भगवत, सेम ही है ना, हाँ, बोल मोहन तो भागवत। दिया. भागवत ने लेकिन बोल दिया सेम सेम। भागवत ने बोला उन्होंने देखो, बोला कि Lynching wrong। इंडिया का डीएनए सेम है यार. सबका डीएनए सेम, मतलब ये हर कोई बोलता है इनमें, सबका हाँ। डीएनए सेम सेम। ये तो यार गोलवलकर हर इंसान जी ने का भी डीएनए बोला है. अगर 100% सेम हो तो वीड भी कार्बन कॉपीज ऑफ ईच अदर। हाँ वही, कुछ भी मतलब वही ना, जैसे आई एम 1000% श्योर, हाँ, जिसने बोला 1000% श्योर वो 0% ही श्योर है वो। कोवैक्सिन इज 500% सेफ। साइंटिफिकली क्या वो है? साइंटिफिक प्रूफ के बारे में क्या बोलोगे जो मोहन जी भागवत जी ने बोला? साइंटिफिक प्रूफ तो क्या है, मतलब
चिम्प्स और ह्यूमन बींग्स में 1 या 1.5% का डिफरेंस है हाँ जेनेटिक हम्म मटेरियल में, मतलब उतने तक कंजर्वेशन होता है, तो दैट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विथ भाई, लेकिन भागवत जी जो भी बोले, मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को तो होना ही नहीं पूरा 100% भागवत जी जैसा डीएनए, मुझे चाहिए थोड़ा सा डिफरेंस फॉर माय ओन सैनिटी। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, मतलब इसको ऐसे पिच किया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा लिबरल स्टेटमेंट दे दिया मोहन ने, हम्म लेकिन ये तो एकदम उल्टा असेसमेंट मेरा है कि दिस शोज यू कि इनका टॉलरेंस का मतलब पूरा डेफिनेशन ही ये है कि यू हैव टू बी एग्जैक्टली लाइक मी फॉर मी टू एक्सेप्ट यू, हाँ हाँ, ये वही है राइट? ना जो अभी वो माइकल होल्डिंग ने बहुत ही सही एग्जांपल दिया था ना, कि दिस इज जस्ट लाइक सेइंग, डू यू लव हनी, डू यू लव मी, आई लव एवरीबॉडी, एवरीबडी एग्जैक्टली। तो तो एवरीवन इज द सेम। एंड द अदर एक्सटेंशन ऑफ दिस इज दैट कोई मेरे से अगर अलग हो तो वो इंडियन इंडियन के डेफिनेशन में इन नहीं आएगा। नहीं है, हाँ इसका नाम है अब्दुल कलाम प्रॉब्लम, अब्दुल कलाम प्रॉब्लम, द एग्जैक्टली। कलाम हाँ, इक्वेशन, यस यस द कलाम इफेक्ट अगर द कलाम इफेक्ट। बॉलीवुड मूवी होता तो। द कलाम इफेक्ट ये है कि मतलब अगर आप कलाम हो तभी आप सलाम हो, तभी आप प्रणाम हो, यानी कि आप गुलाम हो। यू कैन नॉट बी आउटवर्डली मुस्लिम एंड स्टिल बी सीन एज एन इक्वल इंडियन, एंड आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम। बट इससे एक और प्रॉब्लम याद आई, तुम लोगों ने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं, पर सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर लोगों ने उंगलियां उठाई क्योंकि उनकी बेटी बेटी वो को है, अच्छे से ने ये परवरिश वो है। अच्छा नहीं किया, हाँ, तो उन्होंने बोला कि आपने अपनी बेटी को अच्छे से नहीं पाला, तो सुब्बू तो स्वामी ने उन्होंने बोला बोला कि नहीं कि नहीं, मेरी बेटी 21 के बाद से उसने अपने ओपिनियन बनाना शुरू कर दिए थे, वो हाँ मेरे से और बनती हुई नहीं है। वो पब्लिक झड़ गई एकदम ये सुन के। नहीं, बट और सुब्रमण्यम स्वामी उस पे काफी दिनों से, लेकिन नहीं, लेकिन उसमें भी मुझे एक प्रॉब्लम है, जैसे उस बिकॉज जस्ट बिकॉज सुब्रमण्यम स्वामी सेड कि 21 साल के बाद मैंने बिगटरी भरना बंद कर दिया था अपनी बेटी में, मैं ही सिर्फ बिगट रहा, फिर ये वो नहीं नहीं रही। बोला था। हाँ, और यही बोल दी, पैराफ्रेज कर रहा है ऑलमोस्ट यही निशान, बाय बोला, द वे, हाँ फॉर पब्लिक। पैराफ्रेज ही कर रहा हूँ मैं, लेकिन जस्ट 21 ये तक मैंने बोलने किया के बाद कोशिश, भी, मैंने हाँ, पूरा कोशिश किया 21 तक, उसके बाद अगर लेकिन मेरे हाथ जस्ट से बिकॉज निकल 21 के बाद नहीं किया तो जो सेंट्रिस्ट टाइप के लोग हैं वो उसी में फ्लोर हो गए हैं पूरे, कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गया कि दिस सुब्रमण्यम इज स्वामी हाउ बदल गया है, पेरेंटिंग इज डन, मतलब कुछ भी। क्लाइमेट नहीं बदला है, हम सुब्रमण्यम बदल गए स्वामी हैं। बदल गया। बेटी नहीं बदली है, स्वामी जी बदल गए हैं। स्वामी जी 1999 तक काफी एंटी आरएसएस थे, इफ यू रिमेंबर। स्वामी जी का ऑन रिकॉर्ड वीडियो है ना, अरे फ्रॉम दी आर्टिकल्स है भाई, 91 का इलेक्शन का, जो ये होता है ना, जो पोस्ट इलेक्शन जो स्टूडियो में जो बैठ अपन के देख लोग बात करते हैं, प्रसार हाँ जो, भारती आर्काइव्स में बैठ के। हाँ तो प्रसार भारती आर्काइव्स में देयर इज अ वीडियो, यू गाइस शुड गो एंड आई लुक हैव अप। सीन इट, मेरा वो विनोद फ्री दुआ, टाइम में मैं ये सब देखता हूँ। विनोद दुआ, प्रणय रॉय, आई गेस विनोद दुआ, सुब्रमण्यम, प्रणय रॉय, तो प्रणय रॉय इंग्लिश में कर रहा है और सेम चीज विनोद दुआ ट्रांसलेट्स इन हिंदी जैसे वेरी कि क्विकली, हॉटस्टार में कमेंट्री होती है सेम चीज। कमेंट्री होता है ओके, उसी टाइप का, और साथ में पैनल में है हम्म स्वामी जी। स्वामी जी हम्म वहाँ पे क्या क्या नहीं बोले, मतलब आरएसएस के बारे में, कि इनका इकलौता एजेंडा है देश में फ्रैक्चर लाइंस को खोलने का, और ये सब बोला है वहाँ पे बैठ के। सो वो आदमी मतलब कुछ भी बोल सकता है, आई डोंट थिंक उसके दो हाँ वो स्टेटमेंट्स बोल, में कोई कोहेरेंस होता है ऐसे। अच्छा, तुम लोगों को क्या लगता है इन्हीं इन्हीं सब बातों की वजह से फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन पाया स्वामी? नहीं नहीं, स्वामी इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि उसको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का कुछ आता है, ज्ञान है, That's थोड़ा the सा only आता है reason। उसका, एग्जैक्ट। तुमको कुछ भी थोड़ा सा आता होगा तो तुमको नहीं बनाएंगे, मतलब स्वामी ये that's, नहीं बोलेगा, मतलब स्वामी में कम अप विद सम अदर शिट आर्गुमेंट, बट ही वोंट से कि प्याज का भाव नहीं पता क्योंकि मैं प्याज क्योंकि नहीं मैं खाता। नहीं खाता, मतलब he might come ये up with some नहीं। fancy economic argument for it, nonsense के और लिए। if he goes, he may still become, if he goes even more insane, like जैसे जो उत्तराखंड में हो रहा है ना, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, I मतलब अलग ही नमूने आ रहे हैं सामने। हाँ, तो I तो think his best shot at becoming a finance minister is if we advocate for that लक्ष्मी जी का फोटो होना चाहिए वाला जो थियरी है ना करेंसी नोट्स पे, अगर उस पे पुश वर्क करे ना उस एजेंडा पे, तो बन सकते हैं। उसका एक प्रेजेंटेशन दे बोकिल हाँ, टाइप तो मोदी जी को, सुब्रमण्यम स्वामी स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता? वो बन सकते हैं। because I think because he's too qualified, he's too fit for sorry, बाय बीजेपी स्टैंडर्ड सुब्रमण्यम स्वामी फिट भी है, तो अगर सोचे actually फिजिकल फिटनेस में तो देखे तो। अच्छा, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आरएसएस, कई बार कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई शाखा जाओ, फिट हो जाओ, और फिर मोहन भागवत को देख के हम लोग आयरनी भी नहीं समझ पाते हैं, ऐसा क्यों है? मैं आई एम द लास्ट पर्सन टू फैट शेम, बट ही फैट। I am never the last person to fat shame, No, and I let especially me when it comes to these let me people, tell, it's okay. yeah, and let me, ही फैट। बट योगा डे पे दिख गया ना, जो भी आरएसएस वाले थे वो साले अपनी तोंद लेके कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो बाकी देखना और उनका ऐसे, यार मोहन भागवत जी अपने पैर के नाखून कैसे काटते होंगे? खुद काटेंगे वो साले,
हैं? बच्चे किस लिए पैदा करे उन्होंने? शादी क्यों बच्चे की नहीं पैदा उन्होंने? किए उन्होंने, शादी नहीं की अरे उन्होंने, बेचारा क्या वो आई मतलब नो आई बाकी नो शाखा वाले बच्चे बच्चे किस लिए हैं। ब्रेन वॉश किया उन्होंने, ऐसा बोल। हाँ वही ब्रेन वॉश किया उन्होंने. That was what I. बट एग्जैक्ट कॉपी चाहिए उनको, डीएनए सबका सेम, डीएनए सबका सेम है तो कल कहीं अफ्रीका ना पहुंच जाए कि यार सेम नहीं डीएनए, वहाँ नहीं पहुंचे. अपना अपना डीएनए सेम सेम। अखंड भारत में आजकल कुछ भी आ रहा है वैसे, ये हाँ उत्तराखंड वाले ने मैप डाला है जो हाँ न्यू नया चीफ वही मिनिस्टर तो नहीं वो पहले डाला था. हाँ हाँ क्या वही नाम है, अंकल, धरामी, क्या नाम भूल गया तो उसका। उसके नाम से क्या फर्क पड़ता है यार, मतलब अरे दे आर बहुत ऑल द फर्क सेम। पड़ता है, रावत नहीं समथिंग है, रावत ही होगा. नहीं धर्म रावत सिंह नहीं है ना, रावत इसलिए तो कह रहा हूँ। है. वो अरे हमारे लिए रावत ही है वो. उसके मैप में तो क्या क्या नहीं है, मतलब साउथ ईस्ट एशिया भी आ गया अभी, जैसे नीचे वाले सब सिंगापुर तक मद्रासी पहुंच गए वैसे ही वो वाले सब रावत. रावत, सॉरी. वो सिंगापुर मलेशिया तक पहुंच गए अखंड भारत को लेके। इन लोगों को पता भी है कि क्या मतलब किसी ने कोई भी ड्राइंग दे दी, हाँ यही है अखंड भारत, यही है अखंड नहीं नहीं, भारत. और अब होगा प्रॉब्लम, मैंने पूछा ना आज, मतलब ट्विटर पे भी मैं पूछा था, आई गिव यू अखंड भारत हाइपोथेटिकली, एक महीने में अज्यूम दैट दे हैव ऑल द ज्योग्राफीज एसोसिएटेड विद अखंड भारत, व्हाट नेक्स्ट? हाँ लॉजिकली अगला क्या करोगे क्या करेंगे? मतलब. हाँ वही. लोगों के साथ क्या करेंगे उनके, मतलब अरे हिंदी हिंदी मैं हिंदू बताऊं, हिंदुस्तान मुझे में मुझे तुम बताना मलेशिया और पड़ेगा, ठीक है। सिंगापुर में जाके बोलोगे कि हिंदी बोलो, मतलब तुम करना लोग क्या है? तुम लोग एक स्टेट है इंडिया में, कश्मीर नाम है उसका, सुनो उसके बारे में, वो अखंड भारत के लिए प्रोजेक्ट है क्या? टेस्ट प्रोजेक्ट? देख लो वहाँ पे क्या चल रहा है। हाँ, वहाँ पे तो आजकल क्लीनिंग विद एन गुपकर एस. गुपकर गैंग के साथ मीटिंग कर रहे हैं नंदू जी। वो फोटो देखी तूने हाँ जो बाद में फोटो, मानना पड़ेगा, लेकिन फोटो ऑप में इनके, मैंने उस फोटो को ऐसे ट्वीट किया, इंडिया फ्री ब्रिटनी गैंग। गुलाम नबी जी भी थे उसमें, और अनवर भाई अनवर 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 क्या आ गया, अनवर गुलाम ने नबी जी। अरे किसी ने तो पता है ऐसे बोले गुलाम नबी जी बीजेपी ज्वाइन कर, ऐसा किसी ने बीच में एक रूमर था ना उसके बाद में कि वो ज्वाइन करने वाले हैं। कुछ भी हो सकता है भाई. बट यार ये अगेन बैक टू भागवत, why is this being something as basic as this, like भागवत saying lynching गलत है, मतलब why is it being celebrated and why are हाँ people attributing like इससे इलेक्टोरल गेन मिलने वाला है, यूपी के लिए कर रहा है? आई डोंट थिंक यूपी जीतने के लिए तुमको मुस्लिम अपीजमेंट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ हाँ ऑल, और फॉर ऊपर से उल्टा बोलना पड़ेगा. हाँ ऊपर से उल्टा बोलना चाहिए था. एग्जैक्टली। तो लोग ऐसा, एंड पीपल एट्रीब्यूट टू मच इंटेलिजेंस टू दिस ग्रुप, ओके? ऑफ कोर्स. हाँ मतलब ये लोग कुछ भी बोलेंगे, मतलब इनको क्या है नहीं कि नहीं, दिस इज द क्लोजेस्ट दैट दे कैन कम टू, लाइक दिस इज देम इन देयर माइंड, दिस इज लाइक देख मैं तो सेक्युलर है, हाँ ये इनके दिमाग में है। ये, लेकिन सेक्युलरिज्म के लिए नहीं है। इसका जो बेस्ट रीजन मैं एक ही दे सकता हूँ कि इट्स प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के लिए, ताकि लिंचिंग चलता रहे और तुम ये बोल हाँ दो कि हाँ वो ऐसे ही नॉन स्टेट वन ऑफ वो आनंद वर्धन टाइप के लोगों के लिए है fringe ये. हाँ elements, हाँ they are वही like वही. people on the fringes. Sometimes these kind of incidents, like, not necessarily because of religion, because like private matters happen and then yeah. अरे आई वाज एक्चुअली काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड इन दिस हफ्ता. हरतोष भी था लेकिन उसने दिया कॉन्फ्रंट नहीं किया हाँ क्योंकि वो भी थोड़ा चुप था ना। देखो ऐसा है कि मेरा ओपिनियन ये है कि RSS is very careful about who it connects with और who it says it's there, right? So for example जितने भी लिंचिंग के केस हुए हैं, तेरे को कोई डायरेक्ट RSS कनेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है? ये सब ऐसे तो इसीलिए तो ना हाथ तुम धो लो, ऐसे सर स्टेटमेंट्स मार के रख लो, ये तो ताकि कल जब 48 से कर रहे हैं ना सर ये लोग। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, वही। दिस इज द गोडसे मॉडल बेसिकली, गोडसे इफेक्ट, गोडसे इफेक्ट। गोडसे के ऊपर बायोग्राफी बनेगा तो क्या RSS को दिखाएंगे? लाइक गोडसे भी बनेगा तो, लेकिन प्ले कौन करेगा? लेट्स यार टेक्निकली गोडसे का चेहरा जब भी याद करता हूं तो मुझे लगता है गजराज राव ठीक रहेगा, लेकिन वो प्ले नहीं करेगा आई थिंक। सोच लो, young these are the गोडसे कौन करेगा biopics of the future. यंग गोड से कोई वो है क्या, मतलब जैसे यंग फ्रोडो हो Young Sheldon. यंग शेल्ड. आई एम गोइंग ऑन एन एडवेंचर. वो उसमें हॉबिट अलग मूवी बनेगी गोडसे की लाइफ पे क्या? बनने वाला है। आई डोंट थिंक वी आर टू फार ऑफ। भंसाली बना देगा आई थिंक. हाँ, पंसाली भी नंदू पे बना रहा है, पता है? ये क्या नाम है र्यूमर movie था यार, ये र्यूमर था मेरे ख्याल से. नहीं, मैंने कहीं भी पढ़ा कि वो एक
क्या फैमिली मैन वाला वो बच्चा प्ले कर रहा है, छोटा नंदू। अरे हाँ हाँ हाँ, ये मैं भी सुना यंग ये चाइल्ड नंदू द बाल नंदू। यंग ईयर्स। हाँ, लेकिन नंदू द यंग ईयर्स इज बीइंग प्लेड बाय दैट गाय हु प्लेज दिस लव जिहादी। but some but somehow this मतलब अरे तेरे को पता है Bhansali ना making a करण, Modi movie doesn't some add up. मतलब I'm not saying in terms of मतलब practical, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, logic की बात नहीं कर रहा हूँ, just the kind of movie that Bhansali makes थोड़ा वो add up नहीं हो रहा है। यार तो मतलब होगा ना, उसके नंदू भाई जी वो का महल वहल में डांडिया। नहीं, लेकिन नंदू जी डांडिया तो ठीक है, लेकिन महल में थोड़ी रहेंगे यार, वो बिना महल के चलता थोड़ी भंसाली के मूवी में कुछ। तू देख ले, मतलब वो तो खामोशी टाइप होगा, मतलब इट विल बी बैक टू हिज खामोशी डेज। खामोश तो बहुतों को किया है ना खामोशी मोदी जी में भी ने। ये बहुत लेविश चर्चेज और ये सब थे यार। हाँ ये बात भी खामोश तो है। काफी लोगों को किया है, सीक्वल भी हो मूवी सकता का है नाम खामोशी का। खामोदी होगा। खामोदी। आई एम सॉरी, दिस इज सच अ बैड जोक, बट हमें चाहने वाले इस पे भी हंस लेंगे प्लीज। आगे बढ़ूं, अखंड भारत से अखंड फ्रेंच में जाऊं। तो फ्रांस के एक जज ने एक केस खोला है। अखंड भारत पे एक और अच्छा बोल तो अखंड आज भारत अखंड भारत पे आजकल खोल। आजकल ट्रेंडिंग है। अखंड भारत आज एक और वीडियो देखा तुम लोगों ने? वो जो आंटी है वो बोल रही हैं कि अखंड भारत में क्या क्या आ गया है, देखो मॉरिशियस आ गया है शारजहां से उसमें। अच्छा अखंड भारत तुम्हारा। ओके। हाँ, वो आंटी ने बोला है, ये इट्स अ वेरी शॉर्ट क्लिप, तो मैं एक साथ समराइज कर सकता हूँ। एक तो बोला है कौन कि सी आंटी? एक वीडियो है, तेलुगु या अरे कन्नड़ा में है। ऑस्ट्रेलिया वाला ना, ऑस्ट्रेलिया वाला ऑस्ट्रेलिया ना। का नाम है अस्त्रालय। ओ ये हाँ पॉडकास्ट में मैंने बोला है कभी, लेकिन वो सच में यूज हो गया अभी। मतलब दिस इज हाँ, रियल। हाँ वो वीडियो देखा मैंने। हैशटैग डीजे पॉड इफेक्ट। हाँ, ऑस्ट्रेलिया अस्त्रालय क्यों है? क्योंकि पांडवों का जो वेपन था वो वहां पे स्टोर होता था ऑस्ट्रेलिया अच्छा में। हुआ उसका नाम ऑस्ट्रेलिया नहीं है, नहीं तो वो वस्त्रालय हो जाता वहां कपड़े बदलते। कपड़े बदलते। दूसरा है अफ्रीका का नाम था कुशीनगर। मतलब दैट इज द क्या? फनीएस्ट बिट ऑफ इट। क्यों 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 लॉजिक क्या है? लॉजिक कुछ नहीं है। अफ्रीका का नाम था कुशीनगर, और वो लव कुश के कुश का जो टेरिटरी था वो अफ्रीका था। एंड शी इज टॉकिंग ऑफ अफ्रीका एज इफ इट्स अ टाउन। वन थिंग, हाँ एक सिटी है। मतलब लाहौर, नगर। लाहौर वाज लव एंड हाँ, कुश वाज कुशीनगर, द होल कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट, द नगर, सीधे नगर। एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका इज अ नगर फॉर देम। नगर। और तीसरा वहां उसने एक और वहां का एक ही नगर निगम होगा। एक और एग्जांपल दिया कि मॉरिशियस जो है वो मरीच का किंगडम था। ठीक है। भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पंच करने का शौक हो तो आप ट्विटर पे आओ ना, करो ना। हाँ मैं तो करता हूँ इसको अरे सब वो लाइव इंटरनेशनल कर करने रही की क्या माइक जरूरत पे है? यार, वो लाइव ये उसमें ओपन अलग माइक किक है है उनका, पगले। ये उनका यो ओपन माइक। ठीक है, ओपन माइक, यहाँ पे भजन भी होता है साथ में। हाँ तो उसके बाद एक और चीज, फाइनल दिस थिंग वाज कि जो कश्यप मुनि जो थे, ठीक है, नाउ लेट दिस सिंक इन। कश्यप मुनि के पास एक प्लेन था कश्यप जिसमें मुनि वही कई ना जिनने गैंग ऑफ वासेपुर बनाई। जि- कश्यप मुनि का एक सही। प्लेन था, उसके हाँ अंदर बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स थे, हाँ ओनली फॉर हिज वाइफ। सो नाउ आई डोंट गेट दिस। क्या मतलब था देयर इज दिस, शॉपिंग मॉल क्या? उनके पास शॉपिंग प्लेन मॉल। था। फर्स्ट कश्यप मुनि हैड अ प्लेन, एंड आज के मॉडर्न डे प्लेन्स में 800 से 1000 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन कश्यप मुनि के प्लेन में कई सारे शॉपिंग मॉल्स थे, और दुनिया का सारा ऐशो आराम उस प्लेन के अंदर था, एंड ही हैड मेड इट फॉर हिज वाइफ। अच्छा तो वो फर्स्ट क्वेश्चन, मुनि क्यों थे? मुनि हाँ हाँ मुनि हु इज सपोज्ड टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग हैज हाँ शॉपिंग मॉल्स इन अ प्लेन। ये रिचर्ड कैपिटलिस्ट ब्रांसन मुनि थे भाई। ये रिचर्ड ब्रांसन की तरह नहीं आ रहा तुमको पिक्चर? हाँ और ये मुनि मतलब लोग राजा कब से बनने लगे? आजकल नया मैंने देखा है ट्रेंड, ये बहुत ऋषि मुनि टाइप के लोगों को ना राजा वाला डेफिनेशन भी दे रहे हैं। पिछले हफ्ते कोई और ऋषि था, उसको बोला कि ये मनु राजा मनु था को भी, भारत। मनु राजा ही मनु को था भी ना। हाँ मनु भी राजा हो ऋषि गए थे। हु वाज अ राजा। लिटरली 1512 में एक कश्यप मुनि ने प्लेन लॉन्च पोर्चुगीज, किया अरे था। कश्यप मुनि की, नहीं, रुक जा 2 मिनट। एक पोर्चुगीज जिसे कहते हैं ना ट्रैवलर, जो भी बोलना चाहो, वो मॉरिशस के आइलैंड में मिला, व्लॉगर और आज उसका आज लास्ट के नेम टाइम जो में था वो था मास्करेन। उसने वो नाम मास्करेना। दिया, और मास्करेन धीरे धीरे आगे जाके मॉरिशस बना है। लाइक लिटरली 500 साल पहले हुआ ये क्या अरीश में, उससे पहले कोई डीना रिबो नाम है वहाँ के लोकल इतना ट्राइब्स सब जैसे तू बोलते तू तू एटिमोलॉजी पे सब जा रहा है। ठीक है, डोंट फीलिंग्स में जाऊँ क्या? फीलिंग्स पे जा। अच्छा चल, तू कश्यप ऋषि ने फिर कश्यप बोला कि कश्यप मुनि भांग का ऑफ वसेपुर। प्लेन था। अनुराग कश्यप के पास भी नहीं होगा इतना पैसा जितना कश्यप मुनि के पास लैविश जो स्पेंड करते थे ऋषि होते हुए। डोंट दे सी द कॉन्ट्रडिक्शन इन दिस? मतलब कि दैट गाय बाय डेफिनेशन इज सपोज्ड टू भाई गिव अप। नो रिलीजियस
no such bullshitter actually does that. जैसे अभी एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक इससे ट्रांजिशन अपन कर सकते हैं कि मैं एक तो इसको ये खत्म ये कर लेंगे उन्हीं आदित्य को। नहीं नहीं कुछ मैं नहीं वही बोल मैं रहा मतलब तो हूँ। बोल दिया हाँ आज तो इन्हीं बोल दे आंटी छोड़ के दे जैसे अस्ट्राले के बारे में। बोल 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 इन्हीं इन्हीं आंटी के जैसे वो जो उसमें यही जो कश्मीर वाला जो इशू है उसमें भी एक वो अपनी एक और आंटी है ना जो मुस्लिम आंटी हैं आयरीना अकबर आंटी हाँ 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 उनने बोला है कि आई हैव नेवर डेटेड एनी नॉन मुस्लिम। ओहो हाँ 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 सुना है, ठीक है लेकिन अच्छा पढ़ा मैंने पढ़ा। उनके अकॉर्डिंग कुरान में लिखा है कि किसी नॉन मुस्लिम को डेट नहीं करना चाहिए लेकिन डेट करना लिखा है क्या कुरान लिखा में? है हाँ डेटिंग दिस का इज कॉन्सेप्ट था। दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज सेइंग दैट हाँ व्हेन पीपल से दैट हमारे इसमें शास्त्रों में डेट तो लिखा लिखा है है कि कुरान प्याज में, उसे मत खजूर खाओ। कहते हैं हाँ सर। हाँ खजू हाँ हाँ ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ और आलू मत खाओ, जबकि जब ये शास्त्र तुम्हारे लिखे गए थे तब तो ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता था इंडिया में, तो उन्होंने एक्सक्लूड कैसे किया उन चीजों को? हाँ, हाँ। देयर आर नो आंसर्स। तो मतलब वो है कि आप अगर पागल हो तो आप पागल हो, मतलब फिर आप अकबर भी हो सकते हो और तो अखंड राम के भारत सन जो भी हो है, सकते हो। द पॉइंट इज दैट अखंड भारत जो है वो पहले की तरह रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो गया, एम्बिशियस हो गया है अब। मतलब मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रही एक चीज कि लास्ट 2 साल में ऐसा क्या हुआ है, लास्ट 2 साल में जो भी हुआ है एम्बिशंस कम होने चाहिए एम्बिशंस बढ़ क्यों रहे हैं भाई? हाँ नहीं भाई क्योंकि वो आंटी ने बोला कि युधिष्ठिर जो था ही वाज द किंग ऑफ द वर्ल्ड, बट फ्रॉम मतलब व्हाट आई हैव रेड, जैसे कि फ्रॉम व्हाट टाइटैनिक आई डूबने के पहले लियोनार्डो डिकैप्रियो ने भी ऐसे ही कुछ बोला था जितना मुझे याद है। पांडव्स का एक बॉय बैंड था जिसमें वो गाने गाते थे, वी आर द वो याद है जब टाइटैनिक डूबने से चैंपियंस पहले तो ऑफ लियोनार्डो द डिकैप्रियो ने वर्ल्ड। वो आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड और फिर शिप के टाइटैनिक एज डूब में गया खड़े था। रह चिल्लाता था वो। हाँ हाँ बस युधिष्ठिर का भी सीन ऐसे ही लग रहा है मुझे। युधिष्ठिर का तो एक तो ही वाज फाइटिंग फॉर हिज ओन किंगडम भाई, हम्म ठीक है, वो भी वो जुए में हार गया, किंग ऑफ द वर्ल्ड हाँ कैसे ये बन नहीं गया देखा वो? था। He और was- ऐसा कैसा जुआरी था साला, एक तो हार भी गया, मतलब एक किंगडम तो के साथ साला अपनी वाइफ भी हार गया, मतलब बस हद इसीलिए होती। अपन यूट्यूब में नहीं आ रहे गाइस, हम लोग इसीलिए यूट्यूब में नहीं आ रहे क्योंकि ऐसी बातें बोल के फिर हम लोग सब एक तो स्ट्रगल टू सेव इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, हम्म जो लोकल नॉर्थ इंडिया का 2-3 किंगडम नहीं बच पा रहा था युधिष्ठिर से, और वो पूरी दुनिया पे राज कर रहा था। मतलब खुद की स्टोरी पे तो तुम ट्रू रहो, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ लाइक दी स्टोरी लाइंस इन महाभारत, ठीक है, मतलब इन दैट सेंस, मतलब आई स्टिल फील दैट उसमें अगर इफ यू हाँ स्टोरी स्ट्रिप वाइज अवे अच्छा। द रिलीजन एंड मेक या लाइक अ प्रॉपर LOTR टाइप हाँ इट्स अ वेरी सीरीज, गुड गेम ऑफ थ्रोन्स लाइक सीरीज, लाइक मतलब नो सीरीज इट डाउट। वुड मेक फॉर, नहीं तो बैन हो ऐसे जाएगा, हाँ आई थिंक बैन हो दैट वाज द जाएगा। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, मतलब बाकी बाद में बेवकूफों ने आके उसको वो कर दिया ओवरले है किया कि है उसके। हाँ हस्तिनापुर तू हस्तिनापुर हया की लाली में खिलती नपुर, सॉरी तो मूविंग सो ऑन, मूविंग ऑन। नहीं क्यों मूव ऑन करना है, मूव, क्यों करना हाँ है? हमें देखो मूव ऑन करते रहते हैं, देश तो मूव ऑन हो नहीं पा रहा। तुम कहीं भी मूव ऑन करो, रहोगे तो अखंड भारत में ही ना, हाँ एम्बिशियस कितना होते मूव ऑन होते। करोगे। अस्त्रालय मैं अस्त्रालय में रहूंगा भाई। यार तो 2001 का जो सीरीज था अस्त्रालय और इंडिया के बीच में अस्त्रालय फोबिया। वो था एक्चुअली, इंडिया इंडिया बाकी वर्सेस इट मेक्स इंडिया भी सेंस था। राइट, कैप्टन कौन था उनका, हम्म कैप्टन कौन था अस्त्रालय स्टीव का? वाघमारे। स्टीव भाग वाघमारे भाग भाग वाघमारे क्या होता है? हाँ हाँ स्टीव वाघ। हाँ स्पिनर था उनका वॉर्न, जो वॉर्न करता शेन है। कुमार बॉन्ड, उसका नहीं नाम ही वॉर है नहीं, शेन वो कुमार बॉन्ड। वर्णे है, वो शेन वर्णे, महाराष्ट्रियन है एसके शेन कुमार वर्णे है वो। वर्णे। शाणे कुमार वर्णे। अरे और मगरथ को भूल गए जो रथ चला म- के आता है, ग्लेन मेघराज। मेघराज में इतने मेघरथ भाई, था। ये तो EA स्पोर्ट्स में ये नाम होने चाहिए थे यार। नहीं ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं होगा ना, क्योंकि वो लोग लाइसेंस हाँ क्योंकि खरीदते वो थे बाकायदा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को पता था कि लाइसेंस देना पड़ता है, तो उनके साथ नहीं होता था ऐसा। ढेनिया। when people make fun of this thing ना कि यार ये तो इंडिया का प्लेयर का ये ने क्या नकली नाम दिया, यार तुम अपने बोर्ड को पूछो ना, हाँ क्यों दिया है हाँ। क्यों राइट्स पे बैठे हुए हो तुम ऊपर। तो अगेन मूविंग ऑन, फ्रेंच कोर्ट ने कहा है कि अब राफेल के जो भी स्कैम, अच्छा आजकल मतलब याद है तुम लोग को कि स्कैम के चक्कर में मतलब
बाबा जी रामदेव को अपना घाघरा लेके भागना पड़ा था। स्कैम के चक्कर में गवर्नमेंट गिर जाता था यार पहले। भाई स्कैम के चक्कर में ही अपन इस हालत में है अभी। तो अभी किसी न्यूज़ चैनल में कुछ भी टॉक्स क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, मैं तुमको सिर्फ इंडियन टॉक्सिसिटी क्यों है? रिपोर्टिंग, मैं तुमको लाइव यहाँ का हमारे संवाददाता संवाददाता वाला मोड में। इंडिया टुडे इसको कैसे कवर करता है पता है? कल मैंने देखा 10 मिनट के लिए। न्यूज़ इज नॉट अबाउट कि ये स्कैम का जो ये है इन्वेस्टिगेशन ओपन हो रहा है फ्रांस में, ऐसे नहीं नहीं नहीं। वो लोग ऐसे बोलते हैं, राहुल गांधी ओपन्स फायर ऑन द बीजेपी, talks about the Rafale deal again. मतलब राहुल गांधी talks about it. That is the news. दैट इज And that Congress now raises the question. ये इंडिया टुडे का यही इसी लाइन मतलब तुम कौन हो? मतलब तुम साले मोहल्ले की आंटी हो कि मतलब ये दूसरे मतलब तुम्हारा काम है वो क्वेश्चन रेज करना मतलब। उसके बाद तीसरा लाइन ये कि अमित मालविया स्ट्रॉन्ग रिप्लाई। अबे ये ऐसा क्रिकेट कमेंट्री जैसी हो रही है। हाँ, इसी तरह ये रोड टू हेडलाइन एशेस है। टाइप। हाँ, ये इंडिया टुडे का हेडलाइन है, संबित पात्रा रिप्लाइज, ऐसे इस टाइप का। नहीं लेकिन यार एक तो ये वही बात है ना, एक तो मतलब राहुल गांधी ठीक है, मतलब तुम्हें माय पॉइंट इज कि कम से कम अमित मालविया को तो मत इक्वेट करो ना राहुल गांधी से, नहीं, मतलब वो टुच्चा प्रॉब्लम आदमी है है साला। वो उसमें भी मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि उनको हाँ शुरू ऐसे करना चाहिए कि ये फ्रांस में ओपन हुआ, दैट हाँ शुड बी हाँ द हाँ फर्स्ट या हेडलाइन, एंड देन से दैट देन द ऑपोजिशन रेजेस क्वेश्चंस एंड देन दैट शुड बी द ऑर्डर ऑफ रिपोर्ट। नहीं, फ्रांस के बारे में बात करनी पड़ेगी ना फिर। हाँ, और अभी उनको फ्रांस कोई वो मिला नहीं होगा ना, जैसे यार, जब भी इंडिया फ्रांस पाकिस्तान, गायब है, उसका क्या हुआ? पिछले साल तो अरे चल रहा था। अभी भी तो चल रहा है ना, वो अपनी जो शेफ अली जो है हाँ मैडम, उनने हाँ, एक लिस्ट शेयर की है, चार्ली दीज आर हेगड़े के फ्रेंच बाद ब्रांड। किया होगा नहीं, वो नहीं 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 चार्ली नहीं हेगड़े के नहीं, बाद अभी किया होगा। एक उनने एक फोटो शेयर की है जिसमें बहुत से ब्रांड्स के लोगो हैं, बोलते कि गाइस दीज आर फ्रेंच ब्रांड्स, इंडिया शुड सपोर्ट। नहीं सपोर्ट इंडिया अब क्यों सब करने के लिए बोला होगा? वो चार्ली पता हेगड़े के लिए भाई, बोला होगा। नहीं अब भी किया है भाई, अभी ओ इसी न्यूज के बाद किया है। और मजे की बात यह है उसमें जो टाइटल है ना, उस फोटो का जो टाइटल है वो एक्चुअली उर्दू या पर्शियन में समथिंग लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट इट द हेडिंग इज इन दैट, एंड आई देन टेल देयर यू आर सम फ्रेंच ब्रांड्स लाइक लुई विटॉन एंड तो ऑल आई दीस टेल थिंग्स। यू द रीजन। वो ये होगा कि उनको फ्रांस का एक चीज पसंद है, रिसेंट हम्म इस्लामोफोबिया। हाँ ये हो तो सकता है, तो इसलिए ब्रांड सपोर्ट। सब हमको ये अच्छा लगता है इनका। हमको दुनिया भर का इस्लामोफोबिया पसंद है। कहीं पे भी कोई इस्लामोफोबिया कुछ कहीं बोल हाँ, देता है ना, बहुत पहुंचता है, आई ब्रदर, आई अरे योर ब्रदर। ट्रम्प रैली में पहुंच जाते थे भाई। एक नीचे कमेंट दिखता है, यू डू वी स्टैंड बिहाइंड यू। Is India stand with India also supporting Israel, sir? You ट्रम्प missed the flag, sir. ट्रम्प रैली में खुद जलील होंगे, हाँ लेकिन जब तक इस्लामोफोबिया चल रहा है खुद भी जलील होने हैं, वो भी चलेगा। मतलब दैट्स ओके, yes, एज लॉन्ग एज इस्लामोफोबिया चलते रहे, वी विल सैक्रिफाइस आवरसेल्फ। झंडा ऊंचा रहे हमारा, नहीं नहीं, इस्लामोफोबिया ऊंचा रहे ऊंचा हमारा, रहे इनका हमारा। स्लोगन, दैट्स इट। आई थिंक वी आर ग्लोबल कैपिटल ऑफ इस्लामोफोबिया। डू यू गाइस नो एग्री? डाउट। अरे इनका कोई, मैं शेयर नंबर्स 100% के हिसाब एग्री। से। मैं तो इनफैक्ट मेरा एक पर्सनल इंटरेक्शन है भक्त से, जिसमें मतलब जैसे मैंने कभी कुछ जोक मार दिया होगा कि मतलब आयुर्वेद जोक या बाबा रामदेव जोक टाइप का कुछ, तो उसका हमेशा उनका रिस्पॉन्स ये नहीं रहता है कि ये देखो नहीं इसमें ये अच्छी चीज भी हो रही है, उनका रिस्पॉन्स रहता है ये देखो जाकिर नायक क्या बोल रहा है, तुम्हारा जाकिर नायक। मैंने बोला तुम्हारा क्या कि जाकिर, मतलब मेरा जरूरी है क्या कि मैं एक बेवकूफी नहीं तो फिर दूसरी में जाऊंगा ही जाऊंगा, मतलब कोई बाइनरी है क्या यहाँ पे? तो देयर होल स्टिक हाँ इज कि भाई भाई, हेट निशांत दैट। As निशांत, all about being a right wing is about being binary. Okay, please. यस आज मतलब तो एक डीएम भी आया ना हम लोगों को, प्यार भरा। एक 16 साल के हाँ बच्चे गो ने, डाई, 16 साल के बच्चे ने बोला है, जा उसको मर बोल जा। दे भाई कि मर ही जाएंगे, तेरे से पहले ही मर जाएंगे, डोंट वरी। तुम इस्लामिस्ट हो, ये भी बोला है उसने। सो कॉल्ड लिबरल, कोट एंड कोट। अरे तो मेरा तो इस चीज के फ्रांस का मुझे एक ही चीज है कि सुनो डिफेंस तुम कैसे दोनों से रहेगा मेरा एक इसका। सवाल है, तुम दोनों से मेरा एक सवाल है कि जो कहते थे लोगों का डेवलपमेंट, सर लोगों का तो जो ये भी कहते कहना थे कि था। डेवलपमेंट होगा, जो कहते थे कि स्कैम फ्री करप्शन नहीं होगा, वो वो नहीं कहाँ बोल है? रहे हैं कुछ। हाँ, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ उन्होंने अब डिसाइड कर है? लिया ना कि इलेक्शन जीतने के लिए तो
बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे स्कैम होते रहते हैं। उसने सबके बारे में बोलना बंद कर दिया, मतलब उसने जेएनयू के बारे में नहीं बोला, मतलब whenever something puts him on collision course with Nandu he keeps quiet, that's all। हाँ, तो वो उसका तो पूरा वही है ना, ग्लोरीफाइड, उसका तो तो वो बेसिकली ग्लोरीफाइड म्युनिसिपल काउंसिलर का इलेक्शन जीतने वाला बन जाएगा, मतलब उससे ज्यादा क्या, मेयर है वो एक शहर का, बियॉन्ड दैट उसका क्या है पावर। So if he has national aspirations and if you keep mum on these ideological issues, you can't get anywhere without talking of ideological issues if you want to get somewhere on the national scale. You can't fight a national election the way you fight a municipal election on like sadak or infrastructure, बिजली फ्री में दूंगा, मतलब अभी आई थिंक वी हैव गॉन बियॉन्ड दैट। Yeah, तो which is so sad, but still, नहीं 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 but that's नहीं, the truth. in an ideal world, बट अभी सिचुएशन ऐसा है ना कि if someone doesn't do that, you are ceding space to the other voice and there is only one voice that is heard। तो एक तो तुम तो irrelevant बनोगे ही बनोगे, बट वो जो someone had to keep that question going, that won't happen and this guy is doing a disservice to it, और वो दिल्ली में भी उसको समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। नहीं, अभी पंजाब में जीत जाएगा ना इलेक्शन। कैसे जीतेगा beyond a point? Even if he wins, it's just going to lay the ground for the BJP to come back eventually। It might not be as straightforward in Punjab, क्योंकि पंजाब में contours are different, लेकिन rest of the country, let us say he has aspirations of coming into Bombay and fighting an election here, Nah. क्या जीतोगे तुम, मतलब you मेरा can't। ये सवाल है, सॉरी मैं रफाल में वापस आ रहा हूँ। मैंने ये पढ़ा न्यूज़ कि फ्रांस में अगर प्रोब होगी तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इंडिया से भी मांगे जाएंगे, कागज दिखाना पड़ेगा इंडिया को। फर्जी दिखा देंगे हमको क्या। Oui, monsieur, paper. अब फ्रेंच के लिए तो कर सकते हैं ना, ब्राउन गाय डूइंग फ्रेंच शुड बी हाँ, दैट्स फाइन। नो नो, यू आर फाइन, दैट्स नहीं, मैं वो Punching- नहीं सोच रहा था। मैं punching सोच रहा था okay. कि क्या हम फ्रांस को फर्जी पेपर दिखा के निकल सकते हैं। आई डोंट थिंक निकल सकते हैं आदित्य, आई डोंट थिंक। डू यू फील एक टिंज ऑफ ऐसे रिग्रेट है मोदी जी को कि यार रशिया या चाइना से कर लेता थोड़ा? मोदी जी रिग्रेट नहीं करते भाई। नहीं, अब थोड़ा तो हो रहा होगा ना, वहां से तो नहीं निकलता ना, रशिया से कर लेते अगर, पेपर दोनों तरफ बन जाते। हाँ मतलब रिग्रेट ये होगा कि थोड़ा लिबरल लोगों से कर लिया थोड़ा। कर लिया थोड़ा, तो यहाँ पे मतलब मतलब डेमोक्रेसी भाई- बचा है, वहां से डील नहीं करना है। हाँ, सऊदी हाँ, अरब से वही। कर लेंगे लेकिन हाँ उनसे नहीं। हाँ, दैट्स ट्रू। कुछ तो डेमोक्रेसी लगा के होगा। साथ सवाल पूछे जाता है ना, तुम्हें तो पता है मुझे सवाल से कितनी नफरत है। बट आई डोंट नो, मतलब अभी एक न्यूज़ एक में आ भी डेमोक्रेसी गया। और एक डिक्टेटरशिप कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये तो बस एक पर्दा है, पर्दा। कब कब आती ना तो सुलगते हुए रफाइल को। सॉरी गाइस, यार अभी ट्राई गाइस, ओके। कोरा उसमें आ गया क्या इसका explanation? एक और टेंजेंट, एक और स्लाइट टेंजेंट फ्रॉम दैट डायलॉग। इस डायलॉग, इस मूवी में जब भी मोनीश बैल का कैरेक्टर आता है तो हे पीछे हे या एनीवे, स्वीट ओल्ड बॉलीवुड। नहीं, अभी तो भी relevant है ना। कोरा अगर हैज movie का कोरा वो- ऑफर्ड एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? दैट्स द बिग क्वेश्चन। इसको लोग स्कैम आता वर्ड ही यूज होगा। नहीं कर रहे हैं, पता है? हाँ। राफेल इशू बोलता है। इशू हाँ। Issue। भाई ये ऐसा है कि जो मतलब वो आपका फैशिस्ट पार्टी वाली टैक्टिक है, जहाँ पे गवर्नमेंट बताती थी कि ये वर्ड यूज करना और ये वर्ड यूज नहीं करना है। हाँ, समझ रहे हो? उस हिसाब से Basically जैसे तुम लोगों ने ये देखा कि मैं इसको गैंग अमीश देवगन, मतलब गाली निकलती है मेरे मुंह से, ठीक है, और मैं गाली देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बीएनडी जो भी we are वो a बोलता है podcast कि for all मैं इसको ages। गैंग नहीं बोलूंगा, जमात बोलूंगा। हाँ, which is even बोलूंगा? worse, क्योंकि उसको स्पेसिफिकली एक हाँ ऑब्वियसली। आइडेंटिटी से जोड़ना है ना उसको। ये यार कभी कभी सीरियस होके बोलूंगा मैं एक चीज, कभी हाँ, कभी लगता है बोल, कि इज इट बोल। ऑल दिस इवन वर्थ फाइटिंग फॉर टॉकिंग अबाउट? हाँ एक्चुअली मतलब जब वही है ना कि जब मतलब अगर कोई सुअर कीचड़ में लौट रहा है और तुम उसे वहां से बचाने जा रहे हो तो नुकसान तुम्हारा ही है। दैट इज इससे मुझे एक और चीज याद आया, उसको एडिट आउट करना पड़ेगा, लेकिन नहीं करूंगा एडिट, तू बोल। एक रेसिस्ट इंसान के सहारे मैं कुछ बोल रहा हूँ। मैकॉले जो है ना, उसने बोला था बहुत पहले, मतलब उसका एक बहुत फेमस चीज तो ये लोग जो पढ़ते हैं
जो हाँ ऐसे बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट की तरह साउंड करता है ना कि इनका कल्चर इतना ग्रेट है, इनको तोड़ने का एक ही तरीका है कि इनको इंग्लिश एजुकेशन को और यूरोपियन कल्चर को सुपीरियर दिखाया जाए, ये सब नॉनसेंस हम लोग ये फ्लोट करते हैं। मैकॉले ने उसके आगे पीछे और बहुत कुछ बोला है। वन ऑफ द थिंग्स ही सेड वाज व्हेन ही फर्स्ट स्पेंड्स हिज फर्स्ट फ्यू इयर्स इन इंडिया, देख के बोलता है कि बोल कि नहीं बोला अरे बोल ना, सर। तू थोड़ी बोल रहा है, मैकॉले ने बोला हाँ था हाँ, ना, तो बोलो। उसने बोला था कि स्टार्ट कोट जैसे कोट है मित्र ये। कोट बोलता है, अनकोट, स्टार्ट मैं कोट। स्पेसिफिक वर्ड्स हाँ तो मुझे याद नहीं है, बट इसने हाँ भाव तो ये थे कि यहाँ के लोगों का जो nowhere else in the world हाँ are a set of cultural practices so मतलब so regressive हम्म। that it puts them in a bit of hopelessness when it comes to the future in that sense। और उसने फिर रिलीजन के बारे में बहुत ऐसे कमेंट्री किया था। तो तू वो तो सोच चर्चिल ने फिर, भी बोला है। so imagine चर्चिल a racist a Britisher saying things like that, like imagine that, like तो तुम कितने उसने, रिग्रेसिव हो गए कि ये कितने रिग्रेसिव इंसान के लिए तुम रिग्रेसिव और हो गए। वो तो ही वाज ब्रेनवॉश्ड इन अ डिफरेंट कॉलोनियल सेंस कि उसको लगा हाँ कि द ब्रिटिश वर ऑफरिंग अ बीकन ऑफ ग्रोथ, मतलब हम्म। होप फॉर डेवलपमेंट डेवलपमेंट डार्क एजेस डेवलपमेंट। से इनको बाहर निकालने के लिए एंड ऑल दैट। उसने बहुत कुछ रेसिस्ट बोला, बट ये एक हाँ चीज बोला उसने रिलीजन के स्पेसिफिक कि ये लोग का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है ये इनको कहीं नहीं लेके जा सकता है आगे, which is where the Rajaram Mohan Roy of the world who latch on to it saying that English education will at least offer people a level playing ground, and that offered a window to the world, right? मतलब जब तक देख, संस्कृत और तो पर्शियन क्या नहीं चल हम रहा था। क्या हिंदू तो वाले मुझे ना कभी ये कहेंगे, प्रॉब्लम लगती है, मुझे क्या मुझे बात ये हिंदुत्व लगती वाले है कभी कि देख कहेंगे कि मुझको राजा जी माफ करें, देख गलती बात वही है ना हमसे कि हो आई गई। थिंक द ऑल दीज इब्राहिमिक रिलीजन्स अभी लाइक स्पेशली मैकॉले पुत्र क्रिश्चियनिटी, बोलेंगे ना हम लोग। नहीं अरे दे ठीक दे है ना हैव, रे, बोलने दे। हाँ तू बोल अरे निशान। मैं बोल रहा हूँ कि लाइक बात यही है ना कि जो आज की डेट में जो मेजोरिटी गोरों का रिलीजन है, वो अब वो सारी कंट्रीज और वहाँ के लोग इस लेवल पे पहुँच चुके हैं कि मतलब दे फॉर देम ना इट इज़ प्रिटी अपेरेंट द मोमेंट यू हैव स्टडीड टिल क्लास 8, right? At that time you can easily call out the bullshit in these religions. So they can, and they are, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा, मतलब कोई भी अमीर गोरा जो है वो एक्चुअली में रिलीजियस होगा, ठीक है, बिकॉज उसको पता है कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ। एंड द एग्जैक्ट ऑपोजिट इज ट्रू फॉर हिंदुइज्म, क्योंकि वो इतना इतना घोंटा गया है ना उसमें, हिपोक्रेसी इतनी लेयर्ड है कि वो अपेरेंट नहीं हो पाती है लोगों को। मैं सोचता तो बहुत हूँ इस बारे में। मतलब the reason I was a little मतलब skeptical of actually talking about this नहीं is तो that ठीक है, ये क्योंकि मैकॉले ने बोला, वो बंदा बहुत रेसिस्ट था, हाँ लेकिन हाँ हाँ, बात लेकिन उसने एक हाथ सही सही बोली कर है, दिया था हाँ in a yeah. sense। The problem is that I feel, and this is again me, बोल हम रहे हैं पर शब्द अम्बेडकर जी के हैं, ठीक है। But something that I have kind of realized of over and over again, that if you create a structure where there is no opportunity of social mobility, right? If you create a structure that is rooted in such a thing, that there is no opportunity for social mobility, how, like, I kid you not, कल की बात बता रहा हूँ, कल मैं ट्विटर पे ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, कुछ लोग हैं जो लिबरल है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ आ रही, ठीक है, आगे बोलो तुम, बट कुछ लोग जो लिबरल हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ, ठीक है। और उसमें से एक लेडी ने ट्वीट किया कि ट्वीट वाज फाइन, द ट्वीट वाज कि व्हाई डू लाइक शी मस्ट बी इन हर लाइक लेट 30s और समथिंग, कि व्हाई डू माय फ्रेंड्स लाइक फ्रेंड्स मदर्स एंड ऑल शेम मी फॉर द फैक्ट दैट दे वेंट अब्रॉड एंड आई डिड नॉट गो अब्रॉड, ऐसा कुछ, विच इज़ फाइन, ठीक है, करते होंगे लोग, आई अंडरस्टैंड दैट। उसके नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों ने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी हियर, इन अब्रॉड माई फ्रेंड्स हैव टू कुक क्लीन एंड डू स्टफ फॉर देमसेल्व्स, हियर वी कैन गेट मेड्स एंड what not. And that made me realize that even the most liberal people within us do not realize the fact that in India you can get labor yeah such हाँ cheap labor yes because of this structural inequality that exists. And if you actually want India to grow and develop, which you say you do, then all these things will go away. will not be available, yeah. हाँ, तो अगर तुमको ये चीज पसंद है तो मतलब तुमको इंडिया जैसा है वैसा भी पसंद है, तो फिर तुम मतलब फिर तो This तुम is मोदी this की is इंडिया के लिए परफेक्ट हो। exactly that argument ना कि शहर के कोई पार्ट्स इतने डर्टी क्यों हैं। The reason is कि तुमने
you हाँ don't pay people the way they are supposed to इनफ। get paid. तो भाई the तुम्हारे two घर of में them cannot go. पैंडेमिक में तुमको तुम जो सोशलिज्म, हाँ, तुमको हाँ वेलफेयर मैं वही स्टेट बोल रहा नहीं हूँ कि चाहिए. हाँ नहीं हाँ, हाँ वही, तुम्हारे घर में पैंडेमिक में तुम बैठ के साला महीने के लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन कोई बेचारा 500 रुपए के लिए तुम्हारे घर आके गंदगी साफ कर रहा है, और तुम्हें ये पसंद है, तो फिर ऑब्वियसली तुम मतलब टेलर मेड ही हो जो हो रहा है इनको वो। आई थिंक इनको इनको ये वेलफेयर रियलाइजेशन नहीं है, स्टेट आई थिंक इनको फ्री पता भी नहीं है लगता है. हाँ ये कभी के मतलब आई थिंक इनको ये समझ में नहीं आता है कि ये जो ये बोल रहे हैं इसका क्या मतलब रीज़न है, यू नो क्या है। पर दूसरी चीज़ ये गोइंग बैक टू द रिलीजन एंगल, मैं एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल बात बोलूँगा, अगर नहीं एडिट बोलो करना हो तो कर देना। पर जिसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं, राइट, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, जैसा नॉट जस्ट यूएस या यूरोप की बात नहीं कर, जैसे साउथ कोरिया या इवन वियतनाम एंड ऑल, दे आर नॉट डेवलप्ड कंट्रीज बट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रेट। मैं तुझे एक और एग्जांपल, मैं परसों बोलने बात तो वाला था खत्म ये करने चीज. दे। हाँ, तो इवन इफ यू टेक अपने से कम जो लोअर इनकम ग्रुप कंट्रीज हैं, even they look a lot Cleaner better, and better, cleaner exactly, and that is better what I than. was saying, and I think the reason is the religion, the majority religion, because there are certain things in this religion that if you don't examine it carefully, it creates such a society, and especially caste, हाँ because भाई, इनको caste पता gives ही you an नहीं है ना idea कि कि भाई ये वी जो नेवर गंदगी पेड है, हाँ वी नेवर पेड अटेंशन बिकॉज देयर वाज ऑलवेज समवन टू क्लीन आफ्टर अस। हाँ एग्जैक्टली, तो हमें एंड फर्क ही यू नहीं विल पड़ा सी, आज तक। तू ये चीज देखेगा कि कोई बोलेगा तेरे से कि तुमने तो ऐसा बोल दिया, बट पाकिस्तान भी तो वैसा ही है और बांग्लादेश भी तो वैसा ही है, कास्ट वहाँ पे भी है, हाँ है वही। कास्ट ही है वहाँ पे भी कॉमन, हाँ जहाँ जहाँ पे कास्ट है वहाँ पे ये प्रॉब्लम मैं है। क्लीनलीनेस का एक और एग्जांपल दूं. एज यू गो फ्रॉम द नॉर्थ टुवर्ड्स द साउथ, एक्चुअली सिटीज रीजनेबली गेट क्लीनर. ये भी एक चीज है, मतलब कंपैरेटिवली तो कोरिलेशन देखेगा इन अ सेंस. wherever you take, like, the idea of cleaning up is taken for granted, and the fact that the guy cleaning up is going to get a lot less money than anywhere else in the world, तो dignity नहीं है उस चीज को. तो तब तक ये शहर क्लीन हो ही नहीं सकते. मतलब स्ट्रक्चरली, इवन इफ वी अर्न आर हाइपोथेटिकली, लाइक we find out some way and we break out of this rut and we earn like 5 times the current salary, GDP expands, ठीक है, even then our cities will look the same way. या एक तो वो तो होगा नहीं. हाँ. अपने घरों में ही देख लो ना, कोई अपने आप पीछे नहीं करता साफ। मेरे घर में तो मतलब बहुत ही Exactly. रेयर ही होता है ऐसा। It's multi-layered ना. घरों में अगर साफ भी करना होता है तो पानी का ग्लास उनको दिया जाएगा, हाँ. टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ घरों में the woman in the house has to do it, clean up, especially if it's a लड़का है अगर, तो उसको भी for. I'll give you example of my campus hostels, right? जो एंटाइटलमेंट रहता था लोगों को, लड़कों को सुबह रोटी मिल रहा है, प्लेट कोई और धो रहा है, दोनों हो रहा है वहाँ पे. और भाई तुम्हारा अगर इनको आधा कच्चा रोटी गलती से अगर एक पराठा हो गया जो टूटा हुआ मिल गया एक साइड से, जैसे ये लोग, मतलब the way they behave with the person serving them food, हाँ something as fundamental as that. मतलब ये जो taking for granted for this cheap labor जो है ना, not only do we take that labor for granted, but उसको human dignity भी नहीं देना है at the same हाँ। time. अरे मेरे कॉलेज में ऑब्वियसली हर बंदे को अपने को हॉस्टल की मेस के खाने से प्रॉब्लम होती है, विच इज़ फेयर इनफ, आई गेस, नहीं मिलता अच्छा ज़्यादा। हाँ, बट उसमें भी जब पूछो कि अब मेस वाला बोल रहा है कि भाई मैं मतलब अगर तुम मेरे को महीने का इतना दोगे तो मैं अपनी क्वालिटी बढ़ाऊंगा, और तुम मतलब उससे ढंग से बात कर नहीं रहे हो। तुम्हें और ऐसा भी नहीं है कि महीने के 200 रुपये एक्स्ट्रा, उस समय की बात है, महीने के अगर सब मिला के 15 या 20 रुपये भी एक्स्ट्रा देते तो उतना हो जाता कि वो कुछ इम्प्रूव कर सकता था। नहीं, वो भी नहीं करना है और गाली भी देनी है। और मैं फर्स्ट टाइम जब यूएस, मतलब 2010 में पहली बार मैं आया था, मेरे को तो कोई विंडो था ही नहीं ना दुनिया को, तो आई हैड टेकन अ बस, और ड्यूरिंग दिस बस राइड, ये मेगा बस टाइप का जो सस्ता बस होता है ना, हाँ, तो ये जो सस्ता बस होता है ना, तो उसमें बैठा था, एंड आई सॉ दिस दैट द ड्राइवर गोज बैक टू द सीट, कोई ऐसे अपने फोन पे ऐसे स्पीकर पे गाना सुन रहा था. दिस वाज लाइक एन इवनिंग बस जर्नी. वो आके चिल्ला के गया ड्राइवर कि हेडफोन्स पे सुनो. एंड दैट थिंग स्ट्रक मी इन दैट इंस्टेंट कि इंडिया में अगर कोई कंडक्टर आके बोलता ना पैसेंजर को, उसका रेस्पॉन्स क्या होता है इंडिया में पहले.
first of all, the driver and the conductor in India would feel powerless in this context. कि और वो बोलेगा कि बोले भी मैंने तो पैसा दिया है, मैं तो हम्म, कुछ भी करूंगा टाइप का, हाँ, वो साला 10 रुपए एंटाइटल। दिया हाँ हाँ, तो वो जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना दोस्त, वो कहाँ से आता है? हाँ, वो आता है आई वही थिंक। तो है ब्राह्मणिज्म ना सर। हाँ, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ जब तक नहीं चेंज होगी, और ये चीज़ हर हर किसी के अंदर, द मोस्ट लिबरल सिर्फ इंडिया के पीपल। मॉल्स में ऐसा होता है कि इवन यहाँ के मॉल्स में तुम या कहीं भी दुनिया भर के मॉल्स में जाओगे तो वहां पे तुम अपना मॉल के अगर फूड कोर्ट में हो तो यू हैव टू टेक योर ट्रे एंड ट्रेन, पुट इट हाँ। इन द सिर्फ इंडिया के मॉल्स में होता है, जो मॉल के भी वहां पे आके बेचारा कोई एक तुम्हारा लेके जाता है। वन वे पीपल जस्टिफाई दैट इज दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है ना हाँ उससे, हाँ अपने इधर ही करेगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट किसे मिलेगा? एज इफ तो उनको वो मिल रहा है बात तो करोड़ों रुपया, लेने की बात वही है ना, लेबर चीप है यहाँ पे, चीप है। हाँ लेबर चीप है, और उस और चीप जब तक तुम वो चीप लेबर वाले ट्रैप से नहीं हटते तो तुम्हारा कंट्री का एवरेज इनकम भी बढ़ने नहीं वाला है। इन लोगों का जो मैथमेटिक्स भी नहीं इन लोगों को बेसिक समझ में आता है ना। तुम्हारे पास 500 लोग ही हैं सामान खरीदने वाले, तो वही 500 खरीदते रहेंगे क्या? A guy who already has a fridge or a washing machine is not going to keep buying it every year, right? So for your market to expand, you need another section of society to start earning better than you, better than what they are today. तुमको वो नहीं करना है। एट द सेम टाइम यू वांट टू फ्लॉन्ट दिस थिंग दैट सस्ते में मेरे को सब मिलता है। तुमको तो वो जुम्बा खरीदना पड़ता है, इधर तो हाँ हमारा घर में लोग काम करता है उतने में, मतलब। ये मुझे इतना वो लगता है ना, एंड मतलब देन यू इट्स गो आउट एंड कंप्लेन दैट अपनी कंट्री में लेकिन क्यों नहीं होता है मालूम नहीं, आवर सिटीज डोंट लुक एज क्लीन। हाँ, उसका रीज़न यही है, और उसका रीज़न यही है, आई मीन दूसरी चीज़ यही ये लोग है। अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका में कचरा नहीं फेंकता है। दैट्स आल्सो अनदर। सिंगापुर में देखा है इंडिया को कचरा फेंकते हुए। एक्चुअली पता है वो जो कहते थे ना एक बात, कि तुम अगर अपनी जो एक्चुअली दिस इज समुंदर आल्सो पार नॉट कर देते हो, एंटायरली ट्रू। हाँ समुंदर दिस पार इज करते हो तो यू लूज कास्ट। आई डोंट थिंक यू लूज कास्ट, बट यू बिकॉज यू डू लूज अ सर्टेन सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट सिंपली बिकॉज नाउ देयर इज नो वन टू लुक नो बट आफ्टर यू। इट्स स्टिल देयर, इट्स ऑफ नॉट कोर्स, लाइक कि या इट्स कंप्लीटली, वेरी मच देयर। बिकॉज तुम देख लो ना न्यूयॉर्क और शिकागो में जो ओवरवेलमिंगली देसी एरिया है वो देख लो वहाँ की क्या हालत है। I don't think you lose caste. I think it's already a filter, right, to go out in many ways. Like if you look at a selection filter, मतलब people who are privileged enough to get out of that country, that's already a filter. तो caste in that sense for these people, they become blind to it क्योंकि उनको in a way assume करके चलते हैं कि हमारे आसपास सारे लोग उसी हाँ सेक्शन से होंगे। हाँ मूविंग ऑन, इससे एक और दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक की बट तरफ सबका हम आगे डीएनए बढ़ते सेम है, ओके? हैं। हमारे डीएनए के आगे बढ़ रहे हैं हम अब जा रहे हैं जम्मू। ओह नो ओह नो, ओह नो। जम्मू तक जा सकते हैं। हाँ वैली जम्मू तक वैली जा सकते हैं। वैली हाँ में नहीं जाना है। आई थिंक ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का। सो मूविंग ऑन टू जम्मू। तो दोस्तों, बहुत सालों से एक ही बात मैं बार बार कहता हूँ, वो है एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो फील करते हैं हमारे लोग, हम सब। तुमने इसका नाम सुना, राम भक्त? क्या राम भक्त गोपाल। क्या नाम है? गोपाल, राम भक्त गोपाल। It's a very राम भी है, गोपाल भी है, सब कुछ है उसमें। युगो ट्रांसेंडिंग युग। मुझे ऐसा लगता है, पता है कि द्वापर और त्रेता दोनों। क्यों है ये मैस्कुलिन लाइक इन्फीरियरिटी? क्यों है राम भक्त गोपाल? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। क्यों है राम भक्त मतलब गोपाल नहीं, सीरियसली इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ फॉर एग्जांपल द यूएस, राइट? अगर तुम्हारा वैसे भी सीना चौड़ा है, यू नो दैट यू आर दिस सुपर पावर, वो उसमें भी बहुत प्रोपेगेंडा है, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ मिलिटरिस्टिक प्रोपेगेंडा इन द यूएस एंड ऑल ऑफ दैट, बट देयर इज दिस सेंस ऑफ सिक्योरिटी अबाउट what the American identity is, right? Even if it is like very commercially topified on you, there is a sense of security. इसीलिए तुम चड्डी में भी तुम लगा सकते हो अमेरिकन फ्लैग को, मतलब यू आर नॉट इनसिक्योर अबाउट इट। हमको है ही वो प्रॉब्लम ना, मतलब इट्स आई थिंक पार्टली टू डू विथ कॉलोनियल, इसके अंदर बहुत सालों से रहे, एंड वी आर अ यंगर डेमोक्रेसी, सो होपफुली दैट सम टाइम विल कम आउट ऑफ इट, बट दैट अपार्ट क्लासिक केस है, मतलब ये राम कल्चर है यार, वो मुझे कल्चर नहीं तो है लगता। ही। वो दूसरा चीज वो है कि लोग क्या कहेंगे वाला, मतलब दिखाने के लिए भी कुछ चाहिए ना, मतलब कि तो
दैट्स अनदर थिंग, मतलब क्योंकि हमको पता है कि इन अ वे आई थिंक वी ऑल नो दैट कुछ ज़्यादा खास उखाड़ा है नहीं हम लोगों ने पिछले सेंचुरी में एनीवेयर। तो या नहीं दिस और इज व्हाई व्हेन मारिया शारापोवा सेज दैट मैंने सचिन का नाम नहीं सुना है, व्हाई डू वी हाँ तो फील हम पागल हो कंपेल्ड जाते टू गो आउट एंड से, बिकॉज हमको पता है कि ये एक आध लोग ही हैं जो हमारे पॉपुलर हैं। तो सेम इज विथ रिलीजन, फॉर ऑल जो दैट वी क्लेम अकम्पलिशमेंट तो कुछ है नहीं। जो ट्विटर पे गंदे रिप्लाई करे वो राजपूत। नहीं और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि लाइक इवन न्यूज़ में भी ये जो इस स्पेसिफिक केस में एट द हार्ट ऑफ इट जो एक्चुअल एक चीज़ है जिसकी जो जो बेसिकली एक लड़की के साथ जो ऑलमोस्ट हैरेसमेंट टाइप हो रहा है उसको एज अ नॉन ह्यूमन ही ट्रीट किया जा रहा है। उसको तो है ही नहीं, मतलब फ्री विल का कंसेप्ट है ही कुछ नहीं भी नहीं, उसके लिए। मतलब एक तो फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम कि चलो उसने किसी भी वजह से मतलब हुई वो कन्वर्ट हो गई, उसके बाद उसको लेके फिर शादी भी करा दी वापस लाके और खुश हो गए उसके बाद कि ये देखो सब एंड सही देन हो गया। एंड देन देयर आर दिस मेन सेइंग दैट हमारे कम्युनिटी का डिसीजन है ये हाँ हाँ सब। कम्युनिटी का डिसीजन है। मतलब ऐसा कैसा कॉम्प्लेक्स है और ये क्या है कि मतलब लाइक व्हाट और इससे उसमें क्या भी न्यूज़ मिला। देखी, पहले बोला 19 साल की लड़की 30 साल का लड़का, बाद में पता चला कि 28 साल की लड़की और 30 साल का लड़का है। हाँ 17 साल की हाँ लड़की भी बोला उन लोगों ने एक पॉइंट पे। हाँ एक हाँ जस्ट बिकॉज ये प्रूव करने के लिए कि 18 नहीं है तो नहीं है। अच्छा इसमें लीगैलिटी चाहिए कि वो हम्म 18 से कम थी, लेकिन जो हम्म। उसकी जो ये हो रहा है वो सब वो उसमें लीगैलिटी की कोई वो नहीं वहां वहां है। पे तो रामकिशन जी के संस्कार आ जाते हैं ना बीच में। फ्री विल और रामकिशन जी के संस्कार में एक ही जिंदा बच सकता है दोनों नहीं हो सकते हैं एक साथ। देखो दोस्त, अपन जो अभी 2 मिनट पहले बात करते, इन द एंड एंड तुम लोग मतलब इन द एंड फैमिली एज अ यूनिट इज इट्स ऑल अनडेमोक्रेटिक। अबाउट द फैमिली, ओके। ठीक है, फैमिली एज फास्ट अ एंड यूनिट फ्यूरियस। is हाँ basically where hierarchy exists, and the sad thing is that the hierarchy is based on age but also on gender. So sometimes when the son grows old enough, his opinions are valued more than the mother also. हाँ So in such an unequal system, uh, like, and it's all patriarchal, right? तो in such an unequal system, हम किसी भी चीज़ की बात कैसे कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे मतलब सारी जो प्रॉब्लम्स है वो मतलब फैमिली हर जगह होती है, यूएस में भी फैमिलीज होती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि द ओपन लाइक इन नॉर्मल हेल्दी फैमिलीज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज मच ओपन। बहुत जोक्स होते हैं, बहुत फनी लगता है कभी कभी कुछ शोज देखो जहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे, अमेरिकन शोज में कुछ बच्चे से 15-16 साल के होकर अपने पेरेंट्स को फर्स्ट नेम से बुलाने लगे हैं और उस चीज़ पे मजाक बनता है, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा। हाँ हाँ बट इमेजिन लाइक दैट हैपन्स फ्रॉम लाइक किड्स गो थ्रू दिस फेज, हाँ जो हम मतलब हम तो इमेजिन नहीं कर सकते। तो इमेजिन कर सकते हो क्या नहीं अपने नहीं अपने यार, हमारे यहाँ पे तो जहाँ पे बोला जाता है, फॉर एग्जांपल इवन आउटसाइड ऑफ द फैमिली, माय पीएचडी एडवाइजर यूज्ड टू से दैट सर और नहीं बोलने का, नाम से बुलाने का, दैट वाज टू बी द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन। कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करता था ग्रुप में, वो नहीं हो पाता था हमसे, बहुत टाइम लगा हाँ ये शेड करने में कि या मैं नाम से बुला सकता हूँ, उसने मुझे बुलाया सामने से। अभी भी जो मेरे अरे मास्टर्स भाई में जो मेरे नाम जूनियर्स हैं, नाम और वो तो छोड़ दो यार, मतलब दैट इज आउट ऑफ एटलीस्ट एक इसमें वो एज वाला रिस्पेक्ट हाँ। एंगल है ना। बट इवन इंडिया में तो भाई जहाँ पे तुम एक्चुअली सही भी होते हो वहां भी तुम्हें नहीं बोलने दिया जाता। मतलब नहीं, लाइक आई हैव हैड मतलब इंस्टेंसेस वेयर आई कैन क्लियरली सी दैट समवन एल्डर इन माय फैमिली इज जस्ट स्पीकिंग बीइंग अ स्टूपिड नॉनसेंस। एसहोल टू लाइक मे बी अ सब्जी वाला और समथिंग, और मैं तब भी बोलूंगा तब भी मुझे ये कह के ही चुप कराया जाएगा कि छोटे हो। तो मतलब और ये इट्स क्या नॉट होता है ना इवन कि अबाउट कि हाँ this hierarchy का, your position on this hierarchy is a get out of jail card for speaking फॉर nonsense एवरीथिंग हाँ for everything. तो as a result क्या होता है कि it's not what is being spoken but who is speaking it यस which matters in all of these cases. जो कह दिया बस कह बस दिया कह दिया, मतलब जी क्या कह दिया ये नहीं मैटर करता है, बस कह दिया मतलब बकवास करके निकल जाओ, and just because your position on the hierarchy, your coordinates are higher in this perceived hierarchy, so you can speak literally everything and you get the right to decide anything and everything. तो वो वो लड़की है फिर, and then the community gets to decide apparently. अच्छा और मुझे ये अभी मैंने कल थोड़ा सा इस केस के आने के बाद आई जस्ट
मतलब गूगल्ड रैंडम थिंग्स, तो एक और इतना बड़ा जो मिसकंसेप्शन है ना कि ये बाहर वाले, ये जैसे मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज और जो मदरसे हैं वो सबको हिंदू से को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन और मुस्लिम बना रहे हैं, बट द डेटा, द ऑफिशियल डेटा इज ओवरवेलमिंगली कि सबसे ज्यादा कन्वर्जन्स आर गोइंग टुवर्ड्स हिंदुइज्म, लाइक ट्राइबल्स एंड ऑल दोस पीपल, दे आर बीइंग which they कन्वर्टेड टू don't हिंदुइज्म। consider. नहीं नहीं, हाँ वो हाँ, तो they'll वही तो their प्रॉब्लम rebuttal है will ना। be that वो तो पहले से थे। हाँ, वो तो कुछ भी थे। ट्राइबल रिलीजन्स को तो वो इतना लूजली मतलब अप्रोप्रिएट हाँ कर लेते हैं कि इट रियली डजंट मैटर। मतलब कोई भी जो ट्राइबल कल्चर्स है तो मतलब उसको तो ये लोग लूजली कुछ भी बोल के दे लेबल इट एज हिंदू ना। और ये That's सारे, it. ये जो, और ये कोई भी कन्वर्ट करता हो, किसी से भी किसी में कन्वर्ट करता हो भैया, जब तुम्हें एक इटर्नल बिलीफ है तुम्हारे में, ये मतलब तुम्हारा सबसे बड़ा बिलीफ यही है कि यू नो दैट नाउ यू नो हु योर रियल क्रिएटर इज एंड दे हैव क्रिएटेड एवरीथिंग, तो तुम्हें उसके लिए क्यों चाहिए कुछ भी, मतलब फिर जब इतना ही इंडिविजुअल तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है उसमें, तो तुम्हें किसी सर्टिफिकेट If की, it is किसी the कन्वर्ट करने की किसी क्यों चाहिए फिर, क्यों, if it व्हाई is the डू यू नीड दैट? greatest faith, why do you have to go out being so हाँ, insecure about it? या व्हाई डू यू हैव टू डू दैट? वो क्योंकि नहीं है ना, क्योंकि आई डोंट इवन थिंक सारी दैट दुनिया का बोझ हम उठाते। मुझे नहीं नहीं लगता तो है कि इन लोगों का इतना वेल थॉट आउट स्टांस भी है इस पे कुछ। देयर ओनली हाँ, आइडिया नहीं इज होगा। दैट कुछ तो बोला है करने का, खतरे में है हाँ बोला है अरे ना। इमोशनल हाँ, है यार, ये सब बस सारे बस स्टैंड्स आई इमोशनल डोंट है। इवन थिंक वो इमोशनली मतलब वो बिलीफ के भी टर्म्स में दे आर वेरी सिक्योर अबाउट देयर बिलीफ्स। जो जिन्होंने थॉट आउट किया उनका थॉट आउट ये है कि वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, करेंगे। ये भी है थॉट। और इसके साथ आज के एपिसोड में करता हूँ समाप्ति की घोषणा। इतना याद कोवैक्सीन रखिए। के बारे में नहीं बोला था। किसके बारे में? ओ कोवैक्सीन, ब्राजील ब्राजील भी कुछ बोल रहा कोवैक्सीन। है। कोवैक्सीन ने मना कर दिया, कितने 2 करोड़ डोज मना कर दिए। मोदी जी इतनी मेहनत से करते हैं सब कुछ और उसके बाद बोल्सोनारो बोलता है ब्राजील बाय बाय और बाय 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 और बाय। बहुत मुश्किल से कोवैक्सीन ने फेज 3 का डेटा दिया उसके बाद इस हफ्ते। अभी मतलब भी वो पीयर रिव्यूड नहीं है, बस रिलीज ठीक हुआ है, है वो। हाँ आर्काइव तो मांग रहे थे लोग कि एटलीस्ट प्रीप्रिंट दे दो। मतलब उनको 6 महीने लग गया प्रीप्रिंट देने में, और उसके बीच अभी में 4 नंबर आया। मतलब पहले 81% फिर 90%, हाँ पता नहीं हर हफ्ते कुछ नंबर आ रहा था। अब वो 77 पे उतरे हैं फाइनली। हाँ नहीं, और अभी प्रिंट की एक हेडलाइन देखी क्या, जिसमें हाँ, मतलब वहां पे तो ओवरवेलमिंगली बंदर भी मेड इन इंडिया था। मतलब नॉट जस्ट वैक्सीन, जो बंदर यूज हुए थे वो भी इंडियन हाँ, थे हाँ। उसमें, इतनी ज्यादा स्वदेशी वैक्सीन है वो। उस पे तो सदगुरु जी ने बोला पिछले हफ्ते ना, अब क्या हाथी बोल monkey दिया is फिर? Indian, हाथी elephant is अफ्रीकन। Indian, हाँ Indian is He Indian. said the African elephant is African. People Of of India course. are Indian, Hindu। लेकिन हाँ वो यहाँ पे रिलीजन बोल दिया। हाँ अफ्रीका का मंकी अफ्रीकन है, वो क्रिश्चियन तो नहीं बोला उसको तूने। यहाँ वाला हिंदू क्यों हो गया फिर? ये वाला African हिंदू elephants हो are गया। African, Indian monkeys are Hindus. नहीं, और फिर से वही हुआ अफ्रीकन, हाँ, मतलब एज इफ कुशीनगर पीपल में डोंट भी- रियलाइज, इनको पता है ना इनको पता है ना, लाइक द टॉप हाफ ऑफ अफ्रीका, द कॉन्टिनेंट इज एक्चुअली अरब्स, अरब। हाँ, मतलब टूनिशिया, मोरक्को, ये सब इतना एक्चुअली नहीं अफ्रीका में आता है। इनको पता है कि नहीं पता है? आई अफ्रीका जस्ट के एकदम एकदम क्यूरियस। नॉर्थ में थोड़ा सा स्पेन इनको भी है ऐसे। इनको अल्जीरिया हाँ से थोड़ा नहीं सा स्पेन फर्क। भी है हाँ अफ्रीका में। हाँ हाँ, थोड़ा सा थोड़ा वही सा। ना, लेकिन उनको पता नहीं है, इनको सिर्फ वही है कि अफ्रीका मतलब इनको जिंगल लाला, बस, और कुछ नहीं आता इनको। अफ्रीका अपने बहुत लोग, तूने देखा हुआ है न्यूज में भी, हाँ साउथ अफ्रीका के साथ मैच हो, बोलेगा अफ्रीका के साथ मैच हो रहा है कल। हाँ यार हाँ बड़ा देश का नाम तो ले ले, पूरा कॉन्टिनेंट मैच खेल रहा है क्या? पर पता है केन्या वेन्या का भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया से बेटर है। मैं हो गई। मैं पर्टिकुलरली मैं वो बोर्डेन का वो एपिसोड फिर से देख रहा था, ट्रिनिडाड टोबैगो वाला, पिछले हफ्ते। तो यार दे माइट ऑल बी लाइक a lot of these places, Caribbean सब बहुत different नहीं होगा in terms of their infrastructure capacity and all of that, but उसमें मतलब there is a lot of difference between the way the cities look and so on उस context में। अपना कभी ऐसे दिख ही नहीं सकता है। हाँ, नहीं दिख सकता। अरे तो मतलब अगेन आई एम प्रीटी श्योर, अब वो इतना बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है कैरेबियन, हाँ, तो कि वो तो होगा ही, मतलब but that apart जस्ट मैंने लुक एट द जूहू बीच और वहाँ के बीच कंपेयर कर लो ना कर तुम, लो। मतलब नहीं, हाँ उनका तो सर्वाइवल डिपेंड करता है टूरिज्म पे, बट फिर भी मतलब यार मुझे नहीं लगता। इवन कोलंबो देख ले तू, मतलब द क्लोजेस्ट एग्जांपल, हाँ cities in Sri Lanka look a lot cleaner than our cities। तो कुछ तो है अपने में।
वही तो खासियत है हमें। अंदरूनी टैलेंट है कोई तो। और इसी रेसिज्म के तड़के के साथ आज की सभा समाप्ति की घोषणा। रेसिज्म कैसे हुआ ये? मतलब हमारी तरफ से नहीं, हमारे लोगों की तरफ से। ओके। तो तुम लोग जय को श्री राम। 2010 में जो क्या? कुशीनगर में जो वर्ल्ड कप हुआ था, सॉकर वर्ल्ड कप, वो कैसा लगा? कुशीनगर। अच्छा था वो। उसका गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट इज दी क्या गाना था? वेविंग सामिना फ्लैग। मिना अरे वो नहीं, कुशीनगर के दैट वाज लिए सामिना मिना नहीं इट्स नहीं टाइम था। फॉर नहीं। कुशीनगर। When I get older, I will be हाँ, ये कनान stronger. वाला They'll कनान call me Kushinagar.